अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, मैं डॉक्टर अफरोज़ फ़ातिमा हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट एट ब्लिस हॉस्पिटल मेदीपट्टनम। तो हाल ही में हम लोग एक 15 दिन पहले हमारे हॉस्पिटल में एक बहुत रेयर और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करे हैं, जिसके डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक 50 साल की उम्र के ख़वातीन थे जो ज़हीराबाद एरिया से आए थे ब्लिस हॉस्पिटल को। पिछले 5 साल से उनके पेट में एक गड्ढा बन रहा था जो ओवेरियन मास था, मतलब जो बच्चेदानी रहती है और साथ में 2 ओवेरीज़ रहते, अंडेदानी रहते। तो एक ओवरी से वो हल्लू हल्लू थोड़ा थोड़ा बढ़ के पिछले 5 साल में इतना बड़ा साइज़ हो गया था, ऑलमोस्ट 40 सेंटीमीटर का हो गया था, जिसकी वजह से उनके रोज़मर्रा के कुछ भी काम करने को उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे कि सिर्फ वॉशरूम तक चल के जाना या फिर सांस लेने को भी उनको मुश्किल हो रही थी, इतना उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो घर से बाहर निकलना उनका बंद हो गया था और हर चीज़ के लिए किसी और पे वो डिपेंडेंट हो जा रहे थे, खुद कुछ भी नहीं कर सक रहे थे। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहने के वजह से, जैसे उनको अनकंट्रोल शुगर थी, बीपी था और उनकी इतने हार्ट सर्जरी भी हुई थी। उनको कुछ साल पहले हार्ट का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह से स्टेंट लगा हुआ था, उसके बहुत सारे मेडिसिन्स चल रहे थे, जिसकी वजह से उनका हार्ट इतना वीक हो गया था कि और एक मेजर सर्जरी की स्ट्रेस को वो टॉलरेट नहीं कर सकता था। तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ इतना बड़ा साइज़ ट्यूमर के रहने की वजह से उनको कहीं भी मेडिकल एड नहीं मिली जहाँ जहाँ वो अप्रोच करे हैं। तो थके हारे वो लोग उम्मीद छोड़ दिए थे कि अब ऐसे ही करना है, बट कहीं से उनको ब्लिस हॉस्पिटल के बारे में पता चला तो हम लोगों को अप्रोच करे। वो केस सब देखते साथ ही हम लोगों को समझ में आ गया कि ये बहुत चैलेंजिंग केस रहने वाला है, आसान केस नहीं है, क्योंकि जितना साइज़ वो ट्यूमर बड़ा हो गया था, एक तरफ से वो हार्ट को, मतलब दिल को दबा दे रहा था, दिल को भी पूरी तरह से ब्लड पंप करने नहीं दे रहा था उसके पूरे एफिशिएंसी से, और फेफड़ों को दबा दे रहा था, अंतड़ियों को दबा दे रहा था, गुर्दों को दबा दे रहा था, जिसके वजह से यूरिन गुर्दों में सूजन आ जा रही थी उनको, और ऐसे ही बहुत सारे मसले हो रहे थे ट्यूमर के साइज़ के वजह से। साथ साथ वो गड्ढा कैंसर के गड्ढे के जैसे भी उसकी शक्ल थी, तो वो निकालना तो ज़रूरी था। अब सबसे बड़ा रिस्क ये था कि इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस के वजह से उनको सर्जरी के दौरान ही, ये गड्ढा निकालते साथ ही सर्जरी के दौरान ही उनको उनकी इनफैक्ट मौत होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से हमको हर तरह से उसको इवैल्यूएट करना था। पेशेंट को एडमिट किया गया और उनके जो जो भी प्रॉब्लम्स अनकंट्रोल थे उन सबको कंट्रोल करके सीटी स्कैन जो जो चाहिए था सब कुछ कराए। तो ये मालूम पड़ा कि किस किस चीज़ पे कितना इफ़ेक्ट हो रहा है और हमारी सर्जरी के दौरान हमको क्या बेस्ट प्लानिंग करना है पेशेंट के लिए। तो सब कुछ करने के बाद एक टीम ऑफ डॉक्टर्स ऑपरेट करे हैं जो जो ज़रूरी है, जैसे कि अब उनके गुर्दों को दबा दे रहा था और वो इतना ये हो गया था कि यूरेटर्स से पूरा चिपक गया था, मतलब जो किडनी से जो पाइप आती है वो हम बिना उसको काटे निकाल नहीं सकते थे। तो इसलिए हम क्या करें, यूरेट्रिक स्टंटिंग करे हैं, मतलब वो यूरेटर को सेव करने के लिए सर्जरी से पहले एक पाइप डाल के, मतलब जो जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे वो शुरू में सोच के वो नहीं होने के लिए हमको क्या करना है ये सब कुछ करे हैं। सो ये सब करने के बाद जो पूरे टीम ऑफ सर्जन्स थे, स्पेशली एनेस्थीसिया वाइज ये केस बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि जब इतने वेट का गड्ढा जो बॉडी को आदत हो गई थी उतने वेट को लेके चलने की, सडनली निकालते साथ ही जब ब्लड फ्लो एकदम ज़्यादा हो जाता है ब्लड वेसल में, तो इतना सारा ब्लड एक साथ हार्ट में जाते साथ ही आपको हार्ट फेलियर होने का चांस रहता, क्योंकि पहले से वीक हार्ट, वो थोड़ा ब्लड भी टॉलरेट नहीं कर सक रहा। एकदम इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड जाने की वजह से ऑन टेबल ही हार्ट को रुक जाने का चांस बहुत ज़्यादा था। तो ये डेफिनेटली एनेस्थीसिया वाइज हम लोग कार्डियक एनेस्थेटिस्ट इसके लिए आए थे। तो कार्डियक एनेस्थेटिस्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हैंडल करें, जहाँ कि ये पूरे सर्जरी में हर मिनट पेशेंट को सिर्फ ज़िंदा रखना एक चैलेंज हो गया था हमको। तो 4 घंटों की सर्जरी चली है और बहुत कश्मकश के साथ ये सर्जन्स एंड एनेस्थेटिस्ट जो भी टीम थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से सर्जरी हुई और पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, मतलब सर्जरी के बाद भी एक 2 दिन ही थे आईसीयू में और उनकी रिकवरी भी बहुत अच्छी तरह से हो गई। एंड
अब तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं और बहुत खुश हैं। तो जैसे कि मैं हर किसी से पूछती हूँ, हाँ सर्जरी के बाद आपको कैसा दिख रहा है, तो हर पेशेंट यही बोलते हैं दर्द है, ये है, फ़लान फ़लान है। बट ये एक पेशेंट मेरे को बोले, मैडम अब मेरे को सांस लेना आ रहा है, अब मेरी लाइफ बदल गई है बिल्कुल। तो इतना हैवी था कि उनको मिनिमम चीज़ जिसके लिए आप और मैं बिना होश के, बिना पता चले सांस लेते रहते हैं, हम कभी सोचते नहीं हैं। सोचिए आप हर बार सांस लेना अगर किसी को तकलीफ़ दे है तो कितनी मशक्क़त से वो इंसान गुज़रा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी बहुत बेहतरीन तरीके से हुई है। तो मेरा पब्लिक के लिए यही मैसेज है, ये पर्पस ऑफ आपको मैं कन्वे करना यही चाहती हूँ कि अगर आपको भी ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही है हेल्थ के, सिर्फ गड्ढा ही नहीं, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को आप उसको हल्के में नहीं लेना है। कोई भी चीज़ जब छोटी रही तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान रहता, चाहे गोलियों से हो या सर्जरी से हो। अगर आप मेडिकल एड मतलब मेडिकल अटेंशन डॉक्टर के पास आने के लिए अगर लापरवाह करें तो वो चीज़ छोटे से कब बड़े हो जाती है और अपने को कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता या हमारी जान धोखे में भी जा सकती, ये हमको पता नहीं रहता। सो सिर्फ आप डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चलेगा। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आपको कुछ भी तकलीफ़ रही तो आप इमीडिएटली जो कंसर्न आपके डॉक्टर हैं, जो स्पेशलिस्ट को आपको कंसल्ट करना है, प्लीज़ आप डेफिनेटली मिलिएगा। और ब्लिस हॉस्पिटल में हम इससे पहले भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ करे हैं। ये एक हाई रिस्क सेंटर के जैसा बहुत नाम बनाए हैं हम इसका, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज़ सक्सेसफुली करे हैं। अगर आपको भी कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आप हमको कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो ब्लिस हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे लोकेटेड है और मेरा टाइम है 3 to 6। आप कभी भी ओपी कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, हर दिन हम लोग अवेलेबल है। ना सिर्फ गायनोकोलॉजी, इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दूसरे सारे फील्ड्स भी है, जैसे कि ऑर्थो है, कान के डॉक्टर है, जनरल सर्जन है, प्लास्टिक सर्जरी है जहाँ पे आपको जैसे बर्न्स, ये सारे जो डिफ़िकल्ट केसेस रहते हैं ये ऑपरेशंस भी सक्सेसफुली करे सो हैं। न्यूरो है, किडनी के डॉक्टर्स है, वैस्कुलर सर्जन्स है। तो हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ आपको बेहतरीन आपके बजट में और बेहतरीन काम आपको अवेलेबल हो जाएगा इधर। शुक्रिया।